गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 31 और आज डेट है 14 सितंबर 2020। हमारा आज का टॉपिक है ट्रायंगल। आज की इस वर्कशीट में बेटा जो हमने पिछली वर्कशीट में कॉन्ग्रुएंसी सीखी थी, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी सीखा था, हम उसको यूज़ करेंगे कि किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं ये सारे के सारे क्राइटेरियाज अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टू साइड्स AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively equal to side PQ and QR and median PN of triangle PQR। आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास दो ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल आपका ABC एंड सेकेंड है आपका PQR। अब ये दोनों ट्रायंगल में हमसे कहा गया, रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब है सेम सीक्वेंस में आपने देखना है। आपसे कहा जा रहा है ये जो साइड AB है ये इक्वल है किसके, PQ के। साइड BC, ये जो साइड है BC ये इक्वल है साइड QR के। एंड देन आपकी जो मीडियन है AD ये किसके इक्वल है, मीडियन PN के। ये आपको दिया हुआ है सब कुछ, ये सब गिवन है। ओके, यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQN के। आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD ये जो हमारा ट्रायंगल है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN के। और हम जानते हैं कि जब भी हमें दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमें बेसिकली तीन चीज़ें फाइंड करनी होती है दोनों ट्रायंगल्स में जो इक्वल होती है। ओके, सो लेट्स फाइंड। सबसे पहले हमसे कहा गया, ये देखो ये जो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD, इसमें BD आ रहा है, इतना पोर्शन आ रहा है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि BC और QR इक्वल है। और हम सबको पता है कि जो मीडियन AD है तो हमारा D कैसा पॉइंट होगा, D हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि AD हमारी मीडियन है और मीडियन क्या होती है, वर्टेक्स से अपोजिट लाइन के मिड पॉइंट को टच कर रही होती है। तो D हमारा हो गया मिड पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर हमें कहा गया है सबसे पहले BC इक्वल है QR के, ये तो गिवन था। तो अब जब हम इसका हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ BC करेंगे और वो किसके इक्वल हो जाएगा, फिर हाफ ऑफ QR के। तो दैट मीन्स ये जो BD है ये किसके इक्वल है, ये QN के इक्वल है, ठीक है। BD इज इक्वल टू QN, ठीक है। अब हम अपने ट्रायंगल ABD और PQN को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन था, AB इज इक्वल टू PQ गिवन था, AD इज इक्वल टू PN मीडियंस भी गिवन थी, और ये थर्ड वाला हमने खुद जनरेट करा कि पूरी साइड इक्वल थी तो उनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो BD इज इक्वल टू QN। अब ये तीनों क्या थी, ट्रायंगल की साइड थी। तो ये साइड 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 रूल से ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यही तो प्रूव करना था कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQN के। ओके, अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो CPCT यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है ना। एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल Q के इक्वल होगा। अब हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। अब हम इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABC और PQR, ये हमारे दो ट्रायंगल है। अब इनमें हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है जो कि तो सबसे पहले हम देख सकते हैं AB और PQ इक्वल था, क्वेश्चन में गिवन था। BC और QR, ये पूरी आम हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि BC और QR क्या है, गिवन है, ठीक है। दूसरा हो गया। थर्ड हमने फाइंड किया था कि ट्रायंगल एंगल B और एंगल Q ये दोनों भी क्या थे, इक्वल थे। ये हमने CPCT से फाइंड कर लिया था। तो वापस हमें तीन चीज़ें मिल गई। तो इन तीन चीज़ों से हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यहाँ देखो हमने क्या क्या यूज़ करा था, हमने एक ये वाली साइड यूज़ करी, देन हम ये एंगल ले रहे हैं एंड अगेन हम एक साइड ले रहे हैं। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, साइड एंगल साइड। तो इस रूल से हमारा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा जा रहा है BE एंड CF
आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये जो आपको बी ई दिया हुआ है एंड दिस सी एफ, ये एल्टीट्यूड है हमारे, और ये कैसे है, ये इक्वल है, ठीक है। यानी कि यहाँ राइट एंगल बन रहा है और यहाँ भी हमारा एक राइट एंगल बन रहा है, और इनकी लेंथ भी क्या है, इक्वल है। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केल ट्रायंगल। हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये कैसा है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करनी है, RHS कॉन्ग्रुएंसी हमें यूज़ करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन से, सबसे पहले जैसे हमने लिया BC, F, एक ट्रायंगल हम ये ले लेते हैं BCF, और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं अपना BEC। ये दो ट्रायंगल हमने लिए। अब आप देखो जब हम ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं तो एक आर्म कॉमन है जिसके ऊपर बार बार हमारा कलर चल रहा है, वो क्या है, BC, ठीक है। BC आर्म जो थी इस BCF ट्रायंगल में भी है और इस BEC ट्रायंगल में भी है। सो फर्स्ट इज BC इज इक्वल टू BC। सेकेंड, आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि जो एल्टीट्यूड है हमारे FC और BE, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये हो गया। थर्ड, एल्टीट्यूड है, दैट मीन्स एंगल F और ये एंगल E दोनों कैसे थे, राइट एंगल, तो ये भी हमारे इक्वल हो गए। तो हमें वापस तीन चीज़ें मिल गई। कौन कौन सी, एक हमारा राइट एंगल हमने यूज़ करा यहाँ पे, ये हाइपोटेनस जो बार बार दोनों में कॉमन था, और एक हमने साइड यूज़ करी, ठीक है। तो RHS रूल से हमारा ट्रायंगल BCF कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBE के, ओके। जब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो दैट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है, यानी कि एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल है। और जब अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, वो इक्वल होती है। सो हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी आपने लिखनी है। अब जब दो साइड्स इक्वल हो गई दैट मीन्स हमारा ट्रायंगल कैसा हो गया, हमारा ट्रायंगल एक आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया, ओके। अब इसके बाद हमें दो क्वेश्चंस दिए हैं जो हमें अपने आप करने हैं। पहला क्वेश्चन है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC, show that AD bisects BC। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक आइसोस्केल ट्रायंगल बनाना है ABC, ठीक है। ये हमने एक आइसोस्केल ट्रायंगल बना लिया ABC। हमसे कहा गया है AB इज इक्वल टू AC, तो हम मार्क आउट कर लेंगे AB और AC, ये हमारा क्या है, इक्वल है। एंड देन हमें कहा गया है AD इज एन एल्टीट्यूड, तो A से हमें एक एल्टीट्यूड डालना है इस तरीके से। ये हमने एल्टीट्यूड डाल दिया, इसका नाम हो गया AD। एल्टीट्यूड है तो आपको यहाँ राइट एंगल का साइन दिखाना है कि ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हमें शो करना है कि AD बाइसेक्ट्स BC, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले आप अपने इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये जो AD एल्टीट्यूड जब हमने ड्रॉ करा तो इससे हमारा ट्रायंगल ABC जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन से, एक तो हमारा बना ABD, एक ट्रायंगल हमारा ये बना, और दूसरा ट्रायंगल हमारा बना ADC, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में कोई तीन चीज़ें फाइंड करनी है, तो वो बहुत क्लियरली हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नंबर वन, हमें दिख रहा है AD और AB और AC क्या है, इक्वल आ रहे हैं। तो पहला हमारा हो गया AB इज इक्वल टू AC, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था और हमने देखो अपने डायग्राम में क्वेश्चन से मार्कआउट कर लिया था। सेकेंड, जब हमने अपना डायग्राम बनाया तो हम देख रहे थे यहाँ इस AD आर्म के ऊपर हमारा दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक है ना। तो सेकेंड आप लिखोगे AD इज इक्वल टू AD, रीज़न क्या आएगा इसका, कॉमन। थर्ड, हमें एल्टीट्यूड डाला था तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो दैट मीन्स इधर भी 90 डिग्री है। तो आप लिखोगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। सो अब हमें तीन चीज़ें मिल गई। कौन कौन सी, एक हम ये राइट एंगल यूज़ कर रहे हैं,
हमने ये हाइपोटेनस लिया और हमने एक साइड ली, तो ये RHS कॉन्ग्रुएंसी से हमारा ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के। ठीक है, अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो डैट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि BD और CD दोनों क्या है, इक्वल है। BD इज इक्वल टू CD। रीज़न क्या लिखोगे, CP CT, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल्स। ABC जो ट्रायंगल है उसको हम मार्क आउट करते जाते हैं, ABC। ठीक है, कैसा ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल है यानी कि AB और ये AC हमारी इक्वल है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हमसे बोला गया है DBC। DBC ये भी आइसोस्केल ट्रायंगल है, दैट मीन्स BD और CD ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब हमसे कहा जा रहा है आगे, दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे बन रहे हैं, किस पे, BC पे हमें दिखाई दे रहा है, दोनों का बेस क्या है, BC है। वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। डायग्राम में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ये जो वर्टिसेस है A और D ये दोनों सेम साइड है, यानी कि BC में अपवर्ड साइड पर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इफ़ AD इज एक्सटेंडेड, अगर आप इस AD साइड को एक्सटेंड कर देते हो तो वो BC को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, P पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरीके से ये जो AD था इसको एक्सटेंड कर दिया, इसने कहाँ तक आया, ये P पर आया। अब हमें शो करना है ट्रायंगल ABD। ठीक है, ट्रायंगल ABD, इसको मैं फिल कर देती हूँ, ये वाला हमारा ट्रायंगल जो है। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल ACD के। ठीक है, अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो यानी कि हमें यहाँ पर तीन चीज़ें फाइंड करनी है जो इन तीनों में, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रही हो। सबसे पहले देखो हमने खुद ही मार्क करा था AB इज इक्वल टू AC, दोनों ट्रायंगल की ये आर्म्स इक्वल है, मार्क लगा हुआ है हमारा यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लिखोगे AB इज इक्वल टू AC, रीज़न गिवन है ये क्वेश्चन में। सेकेंड, ये हमने मार्क आउट करा हुआ है BD और CD, ये दोनों हमारे क्या थे, इक्वल थे। ये भी क्वेश्चन में हमें दिया था और हमने उसको रीड कर कर अपने डायग्राम में मार्क आउट कर दिया। ठीक है, कि ये आइसोस्केल ट्रायंगल थे, इसलिए BD और CD भी इक्वल है। और ये वाली आर्म देखो, ये बार बार कॉमन आई दोनों ट्रायंगल में, तो थर्ड रीज़न क्या हुआ, AD इज इक्वल टू AD कॉमन। तो वापस हमने देखा, हमने दोनों ट्रायंगल में क्या यूज़ करे, साइड। इसमें ये साइड ली, ये साइड ली और ये थर्ड साइड ली, तो साइड 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 रूल से हमारा ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और यही हमें प्रूव करना था। तो बेसिकली बेटा ये क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, बट इसके लिए आपको ध्यान से पहले डायग्राम बनाना है। कलर्ड पेंसिल्स का यूज़ करिए, जिस भी ट्रायंगल का नाम होता है, जिस भी साइड का नाम होता है, उसको आप मार्कआउट करते जाइए, जिससे आप इजीली अपनी पिक्चर को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ज्योमेट्री इज़ बेसिकली ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आप अपना ट्रायंगल बनाइए, जिस जिस ट्रायंगल का नाम लिखा हुआ है उसको हाईलाइट करते जाइए, तो चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएंगी। आई होप आपको आज की वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, तो जल्दी से इसे कंप्लीट करिए और अपने टीचर के साथ शेयर करिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।